हे गाइस, वेलकम माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से नम्रता डायरीज में। तो आज की ब्लॉग में हम आपको लेकर चलते हैं अयोध्या की खूबसूरत सी गलियों में। आप लोग ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हमने इन दोनों राजकुमारियों को रेडी किया ताकि इनको हमें साथ ले जाने का कोई भी प्लान नहीं बनाया है, तो सोचा इनको स्कूल भेज करके हम फुर्सत से आराम से रेडी हो सके, तो इनको टाटा बाय बाय कर दिया। अब हमने रेडी होना स्टार्ट करा। मैंने डिसाइड किया कि मैं साड़ी पहनूंगी, तो मैंने पिंक कलर की साड़ी डाली, देन उसी के मैच की इयरिंग पिंक कलर की ले ली। आप लोग को मेरा ब्लॉग देखकर समझ में आ जाएगा कि मैं घर आई हुई हूँ होम टाउन, तो मैं वहाँ से ब्लॉग को शूट कर रही हूँ। और साड़ी मेरी फेवरेट ड्रेस है, तो आप लोग मुझे साड़ी लुक में देखकर कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको कैसी लगी। और इसी लुक में हम चलेंगे आपके साथ में अयोध्या आपको घुमाने के लिए। बट सबसे पहले चलेंगे सरयू घाट पर, वहाँ पे हो रही छठ पूजा का एंजॉय करेंगे, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया, तो सबसे पहले वहीं चलेंगे। कब 2 बज गए हमें पता ही नहीं चला। ये बच्चे फिर से आ गए वापस घर पे। ये छोटी प्रिंसेस तो बार बार अपने पापा को समझाया जा रही है, पापा मेरे को ना अयोध्या जाना है तो जाना है। इसके पापा समझा रहे कोई बात नहीं बेटा, हम मेले ले चलेंगे तुम्हें, बट कह रही कोई बात नहीं पापा, मैं जाऊंगी। फिर उन्होंने बोला भीड़ बहुत है, कह रही नहीं नहीं भीड़ में मैं ना आराम से चल लेती हूँ, मैं गुम नहीं होंगी, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। हमें रेडी होते होते ही 3 बज गए, तो फिर हमने जाने के लिए गाड़ी में बैठे। हम सारे कि निकलते हैं, क्योंकि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 4-5 किलोमीटर ही दूर है। बट छठ पूजा की वजह से काफ़ी ट्रैफिक है, तो कहीं से भी रास्ते बंद हो सकते हैं, तो इसलिए हम निकल गए यहाँ से। और मौसम बहुत ही अच्छा है, एकदम बारिश सा मौसम हो रहा है। फिर हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बट आधे घंटे तो हम मान के चलते हैं। ये दोनों भी आ गए हमें छोड़ने के लिए, क्योंकि इनका मन है जाने का, बट हम ले जाने वाले नहीं है। तो ये तो सैड सैड बैठी है, ड्रेस में ही आ गई, इसके कह रही थी मेरे को जाना है, बट सबने मना कर दिया कि नहीं, स्कूल की वजह से तुम नहीं जा सकते। तो हम आराम से पहुंच गए हैं। और फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गई, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सजावट और भीड़-भाड़ है। इतनी रौनक तो सरयू घाट पे मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हाँ, भीड़ होती है, बट इतनी खूबसूरती से चीज़ें सजी हुई नहीं होती हैं। जैसे परिक्रमा वगैरह में लोग स्नान होता है तो भीड़ होती है। बट आज का तो एनवायरनमेंट ही इतना प्यारा लग रहा था। तो फिर सबसे पहले मैं आ गई, मेरे फ्रेंड को देखा, उसने इशारा किया यहीं आ जा, क्योंकि वो सूर्य अस्त होने तक वेट कर रहे थे। फिर मैं पानी में गई, काफ़ी गहरी मतलब गहराई में चले गए थे हम, कमर तक पानी में चले गए थे। तो मेरे को उसने बोला सर पे पल्लू डालो, क्योंकि हम कभी भी गंगा जी का स्नान करने जाते हैं, सरयू जी का जाते हैं, तो कहते हैं खुले सर वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और मेरे पल्लू तो सर पे टिके ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मतलब मैं वहाँ पे खड़ी थी, क्योंकि हमने करीब डेढ़ 2 घंटे वहाँ पे खड़े थे। फिर उसने बोला कि आप नमस्कार कर लो, मतलब छठी मैया को, तो मैंने किया। वो फिर इतनी सारी भीड़ आप देख ही सकते हैं। फिर हमने सरयू जी की परिक्रमा करी, क्योंकि उनकी 5 या 7 परिक्रमा करनी होती है। बारिश का मौसम हो रहा था, तो बहुत बादल सा हो गया था, और हल्की-हल्की बारिश भी हो रही थी। तो फिर उसके बाद हमने सरयू माँ को दीपक जलाया, और उनको दीपक जलाते हैं, और अगरबत्तियाँ वगैरह जलाई। और काफ़ी मतलब सर्दी सा हो रहा था मौसम की वजह से, मैं मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने तो एन्जॉय भी बहुत किया। काफ़ी मतलब कलरफुल था। उसके बाद फिर मैंने बाहर आ गई। साड़ी साड़ी ने तो मेरा मतलब जीना हराम कर दिया था, क्योंकि बार-बार मेरे सर से वो नीचे जा रही थी। फिर उसके बाद हमने इसे लेकर के फ्रूट्स वगैरह लेकर के वीडियोज़ वगैरह बनाया, क्योंकि सभी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, काफ़ी टाइम हो रहा था। तो फिर शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। उसके बाद मैं बाहर हो गई, क्योंकि मैं बहुत गीली-गीली सी हो गई थी, करीब 1.5 घंटे मैं वहाँ पे थी। आप देख सकते हैं इतने पानी मतलब इतने ऊपर से निकल रहे थे। और यहाँ पे हम बाहर आए, तो हमने देखा यहाँ पे ढोल नगाड़ों पे खूब डांस वगैरह हो रहे थे। फिर शाम के पौने 7 बज गए थे, सरयू जी की आरती का टाइम हुआ। हमने सरयू की आरती को एंजॉय किया। बहुत अच्छे से सरयू माँ की सजावट हुई थी। और हर शाम को आरती होती है, इतनी सारी भीड़ होती है, लगता है पूरा अयोध्या उमड़ के आ जाता है। मतलब यहाँ की वाइब्स जो होती है बहुत ही प्यारी होती है। फिर उसके बाद हमने सोचा कि 8 साढ़े 8 बज रहे, चलो अयोध्या घूम के आते हैं। बहुत भूख लगी थी, हमें कुछ दिख नहीं रहा था। फिर हमने लिया छल्ली और हमने खाया, खाते हुए आगे बढ़े। और ये रामपेड़ी है।
यहाँ पे पहले मछलियाँ वछलियाँ इस पानी में रहती थी, बहुत अच्छा लगता है लाइटिंग में भी, वैसे भी आप आते हैं तो काफ़ी सारे मतलब एंजॉय कर सकते हैं, नहाते हैं। फिर हम आगे आ गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ते में तुलसी उद्यान है और हनुमानगढ़ी हम आ गए। हनुमानगढ़ी में ये सजावट काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि दिवाली के टाइम से ही थी। फिर यहाँ के हमने हनुमान जी के दर्शन किए। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी। यहाँ की परिक्रमा भी नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। फिर हमने सोचा कि हम राम मंदिर के लिए चलते, वो 9 बजे बंद हो जाते। फिर हमने रिक्शे लिए आगे राम मंदिर, यहाँ देख रहे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी राम मंदिर में। मतलब बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट हो रहा था। हमने अंदर एंट्री करी, फिर तो वहाँ पे भी कोई भीड़ नहीं थी, बहुत आराम से जा सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम आए थे तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी, जब रिसेंटली राम मंदिर बना ही था। बट अब नहीं होती है ये राम मंदिर का अंदर की लोकेशन से। यहाँ पे हमने थाली ली जूते रखने के लिए, तो एक अंकल कह रहे बेटा फोटो मत खींचो, यहाँ पे चोरी नहीं होगा। हम मंदिर घूम के वापस आ चुके हैं, वापस अपने जूते लेने के लिए, क्योंकि मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो हम आपको दर्शन नहीं करवा सके। तो जैसे वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, फ़ोन मिला, ये भैया कह रहे वीडियोज़ क्यों बना रहे हो? तो हम वही समझाने लगे कि ब्लॉग बना रहे हैं, हम आपकी वीडियोज़ नहीं बना रहे हैं। बट इनको भरोसा नहीं हो रहा था कि अरे अच्छा तो अपनी आईडीज़ दिखाओ। फिर हमने इनको अपनी आईडी सर्च करके दिखाई। फिर ये मेरी भांजी है किंजल, इस लड़की ने बहुत मेहनत करी। मेरा सारा वीडियो जिसने ही शूट करा है। हनुमान जी इसके फेवरेट भगवान है। ये मंदिर का परिसर है। जब आप कभी अयोध्या आएंगे तो सबसे पहले आपको पर्स जूते वगैरह यहीं पे जमा करना होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं होता। उसके बाद आप देख रहे हैं तुलसीदास जी, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की हुई है। मतलब वाल्मीकि जी के रामायण को इन्होंने हिंदी में बनाया हुआ है। लोग बहुत थक गए थे, फिर आके हमने शूज वूज, इसे कहते हैं लता मंगेशकर चौराहा है। यहाँ पर लता जी के गाने हमेशा बजते रहते, बड़ी सी भीड़ बनी हुई है। जब आप अयोध्या में एंट्री करेंगे सबसे पहले यही पड़ेगा। रात के 10 बजे के हम वापस आ गए। फिर हमने थोड़ा सा आराम आराम किया और ये है सुबह मॉर्निंग शुरुआत का नज़ारा। सुबह के 6 बज रहे थे तो हमने सोचा एक गर्मा गर्म चाय पिया जाए, अदरक वाली अच्छी सी। हमने चाय पी लिया और चाय पीते पीते हम घाट की तरफ जा रहे थे। तो गाइस ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, देन शेयर कीजिएगा। और अगर ब्लॉग में पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। और ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।